ओके, चलिए। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में हमको पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर हमें कैसे फॉलो करना है। मीन्स कि हमें सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है, इंटरोगेटिव का क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या होता है, और क्वेश्चन वर्ड का क्या होता है। तो वो स्ट्रक्चर भी हम आज की क्लास में देखेंगे कि और सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसा आप हर क्लास में देखते हैं, आपको पूरा रूल्स और स्ट्रक्चर बताने के बाद, प्रैक्टिस कराने के बाद भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वैसे ही हम सेम पैटर्न में जो है आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, और बाकी जो हमारी क्लासेस हैं, वीडियो हैं, आपको वो कैसी लगती हैं वो हमें आप बता दिया करें। आप जब बताते हैं, जो आपका कमेंट करते हैं आप, तो चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ, चीज़ें आप देख रहे हैं। ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वैसे ही हम आज पढ़ेंगे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है। ओके, हम इसकी पहले पहचान देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है। फिर इसके बाद, पहचान के बाद हम नियम की ओर जाएंगे। तो पहचान की हम बात करते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं या जो वाक्य होते हैं। ओके, तो क्या देखेंगे हम कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, ओके, या जिस इंग्लिश में आप लास्ट में बोलते हैं, लास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट है तो है आएगा, कॉन्टिन्यूस है तो मीन्स रहा आएगा। इसकी पहचान है कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है। ओके, दूसरा है रही है, तीसरा है रहे हैं। आदि शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी पहचान क्या हो गई है कि जिन वाक्यों के अंत में या जिन वाक्यों के लास्ट में क्या करते हैं, जिन वाक्यों के लास्ट में या अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि सेंटेंस आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके हम क्या पहचान तो हमने देख लिया, हम इसके नियम की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो हम इसके नियम की बात करते हैं कि नियम हम क्या क्या करते हैं। चलिए, तो नियम नंबर वन। तो नियम नंबर वन की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो इसको आप सहायक क्रिया बोलते हैं। चलिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या करते हैं, हम यहाँ किस किस का यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, और एम का यूज करते हैं। अब इधर ही हम आपको इधर क्लियर करते चलते हैं कि रूल नंबर वन में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हम इज का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, और एम का यूज करते हैं। तो इधर हम देखेंगे जो कि इज होता है, इसका यूज करते कहाँ हम हैं, तो इज का यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर के साथ करते हैं। सिंगुलर में क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, नेम आता है। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो आर होता है, आर का यूज किसके साथ किया जाता है, प्लूरल के साथ। प्लूरल में आई को छोड़कर, तो किसके साथ हो जाता है, बी के साथ होता है, यू के साथ होता है, दे के साथ होता है, एनी टू नेम। ओके, और हम इसके बाद बात करेंगे आर, कि जो आर होता है, आर का यूज क्या, सॉरी, एम। तो एम के साथ हमेशा, यानी जो आई होता है, आई का यूज किया जाता है। क्लियर, जो हमारा आई क्या होता है, ये प्लूरल ही है, बट प्लूरल आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम एम का यूज करते हैं। ओके,
और इज का यूज कहाँ करते हैं, आर का यूज कहाँ करते हैं, एम का यूज कहाँ करते हैं, वो भी अपने देखा है। चलिए हम इसके बाद करते हैं नियम नंबर 2 की बात। तो रूल नंबर 2 की बात हम करते हैं। तो रूल नंबर 2 हमारा ये कह रहा है कि जो वर्ब हम यूज करते हैं, ओके, वर्ब का वर्ब का हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं से मतलब है कि जैसे मान लीजिए ईट है, ओके, या तो फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं या आप बोलते हैं उसको हम आईएनजी यूज करते हैं, तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है ईटिंग। ये होता है फोर्थ फॉर्म। चलिए इसके बाद हम रोल नंबर 4 की बात, रोल नंबर 3 की बात करते हैं। तो बेसिकली एचआरएम का यूज आपने देख लिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं, और फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म यूज करते हैं। अगर हम इधर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, ओके, हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम नॉट का यूज करते हैं। किसके बाद, नॉट का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। क्लियर, आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं वो चीज़ आप क्लियर से समझ पा रहे होंगे। तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। बाकी पैटर्न आपका सेम ही है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर की ओर हम फिर मूव करते हैं। अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी जो नॉर्मली हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको स्ट्रक्चर बताते हैं, तो आपको कितना समझ में आता है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम टेंस को पहचानना बताते हैं, जो अभी डेफिनेशन बताई हमने उसकी कि वो क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो हम देख ले, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सीता खाना पका रही है, सीता खाना पका रही है। तो आपके सामने हमने दो क्वेश्चन लिखी है। अगर इधर है तो प्रेजेंट है, और रहा है तो ये हमें बता रहा है कि कंटिन्यूस है। अगर यहाँ होता था तो पास्ट हो जाता। ओके, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो वे के लिए आएगा दे, और दे यानी कि प्लूरल है तो इसके साथ आ जाएगा आर, तो दे आर रनिंग। रनिंग क्यों आया, क्योंकि हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सीता खाना पका रही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सीता इज, क्योंकि सिंगुलर है, सीता इज कुकिंग फूड। ओके, चलिए, ये हमने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो हमने अभी डेफिनेशन देखी है उसी डेफिनेशन के बेस पे हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ से हम मूव करेंगे इसके स्ट्रक्चर की ओर। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो हम स्ट्रक्चर में कब क्या किस चीज़ का यूज करते हैं। तो पहले हम सिंपल की बात करते हैं कि सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल का स्ट्रक्चर सेम होता है। ओके, कैसा होता है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हम यहाँ पहले वाले में आपको हेल्पिंग वर्ब लिख के बता देते हैं, बाकी हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वहाँ। सब्जेक्ट में आपको इज आर एम का यूज करना है। ओके, चलिए, फिर आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का आईएनजी लगाना है, और आपको लगाना ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो। नेगेटिव की हम बात करते हैं। नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद इजारम लगाएंगे, इजारम के बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है और आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, हम इसके बाद इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इधर इजारम। ओके, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, प्लस फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर आप देखिए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये तो हो गया सिंपल का, नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का।
अब इधर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। ओके, तो इंटरोगेटिव हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इंटरोगेटिव में आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी एजआरएम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस आप लगाएंगे सब्जेक्ट, प्लस अब नेगेटिव भी है तो आप नॉट आ जाएगा इधर, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जिसको बोलते हैं। तो पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा जो भी है, फिर उसके बाद आएगा आपका इंटरोगेटिव वाला जो सेंटेंस होता है, वो स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा। बट इधर आप दूसरे समझ लिए, जैसे ही आपका डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। हेल्पिंग वर्ब, अब इधर हम सेंटेंस क्या पढ़ रहे हैं इसीलिए हम बार बार हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यह इजारम ही यूज होना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या देखा है कि एक सेंटेंस, अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। ओके, इसी बेस में हम क्या करेंगे, आपको एक सेंटेंस से 5 सेंटेंस का फॉर्मेशन करके बताएंगे। तो आपको पता आइडिया लगेगा कि हाँ, हम एक सेंटेंस से 5 सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह से करते हैं। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर मूव करते हैं, हम आप यहाँ पर एक सेंटेंस से, ओके, वन सेंटेंस से हम क्या कर रहे हैं, इधर 5 सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला है, आप भी क्वेश्चन अपने मर्जी से बहुत सारे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, जैसे हम बोलेंगे कि मोबाइल चार्ज हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया मोबाइल चार्ज हो रहा है। ओके, तो मोबाइल चार्ज हो रहा है। अब इसके हम पहले सिंपल सेंटेंस बनाते हैं आपके सामने। तो मोबाइल के लिए मोबाइल आएगा। ओके, चलिए मोबाइल सिंगल है तो मोबाइल इज चार्ज, यानी चार्ज होना, और कंटिन्यू हो रहा है तो मोबाइल इज चार्जिंग। ओके, चलिए आई होप हम समझ पा रहे होंगे, मोबाइल इज चार्जिंग। अब हमें इसी का नेगेटिव बनाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल इज नॉट चार्जिंग। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, मोबाइल इज नॉट चार्जिंग। ओके, अगर हम इसके इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो क्या आएगा, इज मोबाइल चार्जिंग, इज मोबाइल चार्जिंग और क्वेश्चन मार्क। अब इसी का हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। ओके, चलिए इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। क्या मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इज मोबाइल नॉट चार्जिंग और क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच वर्ड कैसे बनेगा, अब आपको कैसे बनाना है, क्यों चार्ज हो रहा है, कब से चार्ज हो रहा है, कैसे चार्ज हो रहा है। तो हम बोल देख रहे हैं कब से चार्ज हो रहा है, व्हेन इज मोबाइल चार्जिंग। ओके, चलिए तो इधर हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने पैटर्न बताया है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके बताए हैं, वैसे ही बना सकते हैं। जैसे एक हम नॉर्मली क्वेश्चन आपको बोल के बताते हैं, जैसे वह पढ़ रहा है या वह किताब पढ़ रहा है, और भी क्वेश्चन ले लीजिए, वह मोबाइल चला रहा है। ठीक है, वह मोबाइल चला रहा है, तो इधर आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन लिख ही देते हैं पहले, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमने लिख लिया है कि वह है मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है। तो इधर समझने वाली चीज़ ये है पहले तो आपको कि आपको वोकैबुलरी आना चाहिए। ओके, अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, तो ये सबसे बड़े वीक पॉइंट है। तो अगर वोकैबुलरी आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत वोकैबुलरी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप वोकैबुलरी लर्न कीजिए, पढ़िए, सीखिए, नोट कीजिए। जैसे इधर क्वेश्चन है कि वह मोबाइल चला रहा है, अगर होता कि मोबाइल चला रही है तो लड़की होती, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हम ऐसे ही आपको 5 सेंटेंस एक साथ बना के बताते हैं, बोल के बताते हैं।
तो आंसर इसका बनेगा ही इज ऑपरेटिंग मोबाइल, नेगेटिव बनेगा ही इज नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। इंटरोगेटिव बनेगा इज ही ऑपरेटिंग मोबाइल, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा इज ही नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। WH बनेगा वाई इज ही ऑपरेटिंग मोबाइल, वह मोबाइल क्यों चला रहा है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया है। और हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप जरा बना, आप देखिएगा। नंबर 2, दूसरा है क्या वे, ओके, क्या वे मंदिर जा रहे हैं, क्या वे मंदिर जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे। पहला तो हमने बना के बता दिया, फिर भी हम बना देते हैं। वह मोबाइल चला रहा है तो वह के लिए आएगा ही सिंगुलर है तो इज आएगा। चलाने को बोलते हैं ऑपरेट, और उसको फोर्थ फॉर्म ऑपरेटिंग, ही इज ऑपरेटिंग मोबाइल। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या वे मंदिर जा रहे हैं, तो क्या वे, तो वे है यानी कि दे प्लूरल है तो आएगा इधर आर, तो आर दे गोइंग टू टेम्पल। ओके, चलिए। और क्वेश्चन मार्क, हम क्यों लड़ रहे हैं तो क्यों WH वर्ड है, तो इधर आप क्या करेंगे, पहले WH वर्ड को पहले लिखेंगे, तो क्यों, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे हेल्प में वर्ब। तो हम है तो आर आएगा, वाई आर वी, पढ़ने को बोलते हैं रीड, सॉरी, हम क्यों पढ़ रहे हैं, स्टडी, वाई आर वी स्टडीइंग, क्योंकि फोर्थ फॉर्म लगाना है हमें, और क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए, तो जो क्लास है आज की उसको हम इधर ही ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। क्योंकि जो क्लास है, जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक कवर हो चुका है। बाकी क्लास में हम कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो इंग्लिश की क्लास चल रही है जिसमें आपको टेंस वाला पोर्शन चल रहा है, इसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा कि कहाँ कौन सा वीडियो पड़ा है, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप वन बाय वन करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। बाकी क्लास में हम कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।